नमस्कार दोस्तों। अनदर सेक्टर जहां गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पुश है वो है इंडिजिनाइजेशन यानी अपने देश के लोग अपने देश में हम डिफेंस इक्विपमेंट बनाएं। इसमें डायरेक्ट 3 कंपनियों का ऑर्डर बुक आपको जाके देखना है। एज अ डिस्क्लेमर, कोई स्टॉक एडवाइस नहीं है, कोई सेलिंग एडवाइस बाइंग एडवाइस बिल्कुल नहीं है। इन्फॉर्मेशन के लिए है, अपना खुद ज्ञान डालें। ये स्टॉक्स ऑलरेडी हाई पी बाई ई पे वो कर रहे हैं। एक शिपिंग कंपनी है, चेक करें कौन से वाला डॉकयार्ड्स है वो जहाँ ऑर्डर आता है, जहाँ शिप बनने हैं, कितने बनने हैं। एक जहाज़ बनाने की सरकारी कंपनी है, उसका भी पी बाई रेशो 50 से शायद ऊपर चल रहा है। उसका भी जाके आप लोग चेक करें कि कितने की है वो और कितने ऑर्डर बुक है। एंड एक दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, उसमें भारत देश का नाम भारत आता है। काफ़ी डायनेमिक अप्रोच है उस कंपनी की। तो आप प्लीज़ चेक करें 3 कंपनियां कौन सी हैं। कमेंट सेक्शन में शाने जो इन्वेस्टर्स हैं लिख सकते हैं, वॉच लिस्ट में डालें। काफ़ी पुश सरकार का ऑलरेडी है और आने वाले टाइम में आएगा। चाइना ने वाइट एम्परर क्या है वो गूगल कर लो, कौन से जिन अखबार बोल रहा हूँ, जहाज़ है, ठीक है, अखबार का जहाज़ बोल, तो उसको चेक कर लो। तो यहाँ काफ़ी बड़ा पुश आना है। ऑर्डर बुक हमें दिख रही है, आपको जाकर एनुअल जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको पढ़ना है। लास्ट 3 साल की पढ़नी है कि कितनी ऑर्डर बुक आ रही है, कितना उनका अर्निंग्स है और कितनी ऑर्डर बुक है। मतलब अगर ऑर्डर बुक मान लो किसी की, एग्जांपल के बता रहा हूँ, 25,000 करोड़ है सपोज, ठीक है, और उसकी साल की अर्निंग ही 3,000 4,000 करोड़, एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ, इनकी फिगर मैच नहीं करेंगी, एग्जांपल सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि कितनी साल की ऑर्डर बुक, मतलब करंट उससे ऑलरेडी आ रही है, तो कितना वो बढ़ेगा, क्योंकि ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने में भी कई साल लगते हैं। जहाज़ बनाने में, एक फाइटर जहाज़ बनाने में, सुकोई जैसा या कोई, आप देखो कितना टाइम लगता है एक जहाज़, एक स्क्वाड्रन बनाने में, या कितने कौन कौन से बन रहे हैं, तेजस का क्या हो रहा है। ये मैं कुछ इक्विपमेंट्स के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। और उनकी मेंटेनेंस भी होती है, कौन सी वो कंपनी है, क्या शेयर प्राइस चल रहा है, आपका क्या टेक है, क्या पी बाई रेशियो है, क्या ऑर्डर बुक है, आपको भाइयों बहनों कैसा लगता है। आज जब ये वीडियो बन रहा है तब आप उनका शेयर प्राइस सबका नोट करो एंड इसको वॉच लिस्ट में डालो और इसको फॉलो करो, स्टडी करो प्लीज़। ये पके पकाए रिपोर्ट्स और ये नहीं मिलने वाली है आपको। कुछ काम खुद इन्वेस्टमेंट में करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का जहाँ पुश है, देश की जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि सुरक्षा तो देश को चाहिए चाहिए, और इंडिजिनाइजेशन का गवर्नमेंट का पुश है। तो जहाँ गवर्नमेंट का पुश है, इंडिजिनाइजेशन है और इतना ऑर्डर बुक है, और ऑर्डर बुक सरकार की पक्की होती है, सरकार का ऐसा नहीं होता हो सरकार के पैसे नहीं है अब नहीं कम बनाओ, जितनी ज़रूरत है बनाने पड़ेंगे। और वो पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं ये, ठीक है। शिक 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 करके मैंने नहीं देना। दिस चैनल नॉट फॉर ए लेजी इन्वेस्टर। ऐसा चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें। क्राउड सोर्सिंग ऑन इन्फॉर्मेशन है मेरा क्लेम टू फेम फॉर दिस चैनल इज़ कि इसके कमेंट सेक्शन में भी उतना सीखने को मिलेगा आपको जितना वीडियो में सीखने को मिलता है, इफ़ नॉट मोर। इन सम वीडियोज इट कैन बी इवन मोर, बट कुछ में मोर हो सकता है, कुछ में बराबर हो सकता है। कमेंट सेक्शन में सीखने को मिलेगा। बहुत मेरे दूसरे चैनलों से बहुत ग्राहक इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं यहाँ पे, एंड दे आर वेरी फ्री विद वॉट एवर दे वॉन्ट टू शेयर, बट देन ड्यू डिलीजेंस करनी है। इसमें ये कोई इन्फॉर्मेशन को लेना है। ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन योर ओन कन्विक्शन, नेवर इन्वेस्ट ऑन बोरोड कन्विक्शंस। ये भी एक फैक्ट है। ये नहीं किसी ने कुछ चलते लिख दिया तो कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है, स्टडी करना है। दिस चैनल इज़ फॉर स्टडिंग, फॉर इन्वेस्टर टू लर्न कि हाँ ये चीज़ें हैं। अगर आपको सीखने में मज़ा आता है, आप चीज़ें समझ सकते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए है। अगर आपसे नहीं समझी जाती तो फिर वो नहीं है आपके लिए। तो इस तरह करके अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी मार्केट में, बिकॉज जो आने वाली इकोनॉमिक्स है, बिकॉज ये वाले स्टॉक्स आर नॉट डिपेंड ऑन इकोनॉमी पर से। ऐसा नहीं कि देश की इकोनॉमी ज़्यादा होगी या कम होगी या ऐसा होगा या कोई बीमारी आएगी जाएगी, जैसे कुछ स्टोरियाँ सुनते रहते हैं। भाई ये देश की सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा को तो चाहिए चाहिए ना इंडिजिनाइजेशन। तो दैट्स वाई बहुत दिमाग लगाना पड़ता है जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हो। तो ऐसी जगह आप जाएँ जहाँ श्योरिटी है कि सरकार का ऑर्डर है, सरकार की कंपनी है, ऑर्डर भी सरकार का है। एक लेफ्ट हैंड गिविंग ऑर्डर टू राइट हैंड या राइट हैंड गिविंग टू लेफ्ट हैंड है, आपको जाके बस चेक करना है
कि कितना है और क्या शेयर प्राइस है, वॉच लिस्ट में डालना है। तो ये टेक्निक मेरी ठीक लग रही है वीडियोस की, या बिल्कुल ही पके पकाए चाहिए, बिल्कुल सेरेलैक की तरह घोल के ऐसे वाले काम चाहिए, दैट इज़, उसमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। एंड उसमें ये होगा कि, एंड वो रीज़न क्या है स्टॉक प्राइजेस, और वो वैसे भी नहीं बताने चाहिए, लेकिन किसी ने किसी रेट पे खरीदे हैं फिर आके बोलो आई हैव बॉट इट, एंड फिर वो कम हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। आप आके, क्योंकि कई चीज़ों में क्या है, द कंपनी इज़ वेरी गुड बट द स्टॉक इज़ नॉट गुड, ये भी सीखना है आपको। कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन उसका स्टॉक प्राइस पहले ही प्राइस इन है, आप क्या करोगे? कोई स्टॉक की जो भी न्यूज़ है उसमें सबको ही पता है और प्राइस्ड इन है, जो चीज़ प्राइस्ड इन ही है अब वो क्या बढ़ेगी? कंपनी तो अच्छा है, अच्छा काम करती है। HDFC बैंक कैसा बैंक है आप बताओ? बहुत ही अच्छा बैंक है, सबको ही पता है अच्छा बैंक है, सब ने ही ओन कर रखा है। तो कई बार अभी हाल में थोड़ा भगा था, लेकिन अगर मामला देखो 3 4 5 साल से, तो आपको पता है क्या हो रहा है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स को थोड़ा बढ़ाएं, परिवार में अपनी वाइफ को सब्सक्राइब कराएं ताकि उनका भी इंटरेस्ट आए। बच्चे अगर आपके 14 15 साल से ऊपर हैं उनको भी सब्सक्राइब कराएं ताकि ओरिएंटेशन रहे सीखने की, नहीं तो फिर वो गलत तरह से अप्रोच करेंगे स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल्सो एन आर्ट लाइक कुकिंग, ठीक है। इट, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड साइंस। अब कुकिंग जैसी चीज़ है या पेंटिंग है, ये कुछ ऐसी सी चीज़ है, इट्स नॉट ओनली अबाउट नंबर्स, इट इज़ अबाउट नोइंग द ब्रॉड थीम, कौन सी समझ में आती है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं सबको सीखने की, एंड अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहना है। जितनी चीज़ समझ में आए उतनी चीज़ में रहो, जो समझ में ना आए ऊपर से जाए उसमें मत हर चीज़ में घुसो। डोंट गेट एनामर्ड बाय जार्गन्स विच आई डोंट यूज़ नॉर्मली, ठीक है कि हाई फाई टर्म्स यूज़ करके फेंक दो एंड वो बोले बड़ा बड़ा शान है कि ये बाय दिस टारगेट दिस, बाय दिस टारगेट दिस। नहीं, जर्नल थीम देखो, अगले 5 साल की देखो, 5 7 साल की देखो कि यार ये कितनी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एक एक वेपन सिस्टम भाइयों बहनों बहुत महंगा आता है, एक जहाज 500 600 करोड़ का आता है, उसकी मेंटेनेंस में कितने पैसे लगते होंगे, कौन मेंटेन करता है, कहाँ करते हैं, उसके बारे में आप रिसर्च करें। नेवी में कितने शिप्स बन रहे हैं, कौन सा डॉकयार्ड शिप बना रहा है, उसके चेक करें। इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडार्स, ठीक है, ये सब बहुत मेंटेन करना, खर्चा करना, बनाना कौन बना रहा है, मिसाइल सिस्टम्स, ठीक है। और ये सब इंडिया इंडिया में बहुत ज़्यादा पुश आ रहा है, गवर्नमेंट बहुत ज़ोर लगा रही है। आपको ओपन डोमेन में चीज़ें हैं ये जो गूगल करके आपको मिलेंगी कि किधर आपको कैसा लग रहा है, एंड जिसको जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में आप शेयर करें कि गवर्नमेंट का इतना अच्छा पुश है इसमें, गवर्नमेंट का इतना इंटरेस्ट है, तो ओपन डोमेन में जो जो चीज़ें हैं उनको हम अपना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया के लिए ही है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको हमें डिपेंड होना है किसी और के लिए, हमारी ही कंपनी हमारे ही देश के लिए, हमारे ही देश की ज़रूरत पूरा करने के लिए बना रही है। तो थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।